इसका सी में सम निकालना है, राइट द सम ऑफ, चलो ये कॉपी में करो तुम लोग। 2 + √3 कॉमा √3 + √5 एंड 2 + √7, ये 3 क्वाड्रेटिक सेट्स है। क्वाड्रेटिक सेट्स हम कल बताए थे, आज थोड़ा सा हम रिवीजन कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सेट्स में एक नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है और एक नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे 2 जो है वो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √4, मतलब ये √4 जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये रैशनल नंबर हो गया और ये इरैशनल नंबर हो गया। तो क्वाड्रेटिक सेट में जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो इरैशनल नंबर होगा और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, नॉर्मली लिखा हुआ है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमको क्या करना है, सम निकालना है। उस कॉपी निकालो, जल्दी से इसको ट्राई करो कैसे सम निकालेंगे। हम करते हैं, देखो राइट द सम, इसका सम निकालना है। पहले आप लिख लो जितना भी क्वाड्रेटिक सम है, क्वाड्रेटिक सेट्स है, उसको आप सम निकालना है तो प्लस में लिख लो। अब इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है, समझ में आ रहा। पहले रैशनल नंबर देखो कि कौन कौन सा रैशनल नंबर है, तो 2 रैशनल नंबर है और यहाँ पर फिर 2 रैशनल नंबर है, ठीक है। जिसके ऊपर रूट नहीं है, सिंपल, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसको ऐड करो, तो 2 ऐड करोगे तो 4 होगा। अब उसके बाद इरैशनल नंबर देखो जिसके ऊपर रूट है, ठीक है। अब एक जैसा देखो, समझ में आ रहा। कल क्या बताए थे, जो एक जैसा रहेगा वो कौन सा सेट्स होगा, देखो एक बार रिवाइज करो, क्या बताए थे, जो एक जैसा रहेगा वो कौन सा सेट्स होगा, सिमिलर सेट्स होगा, ठीक है। तो सिमिलर सेट्स पहले देखो, ये सिमिलर सेट्स है, ये सिमिलर सेट्स है। अगर ऐड करना है, दोनों 1 टाइम्स दिया हुआ है, तो ऐड करके लिखोगे 2√3, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद फिर डिसिमिलर सेट देखो, जैसे √5 और √7 क्या है, डिसिमिलर सेट्स है, तो उसका एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √5 का वैल्यू कुछ और होता है और √7 का वैल्यू कुछ और होता है, तो हम डायरेक्ट ऐड करके √12 नहीं लिख सकते हैं। ये गलती नहीं कर देना है, पहले तुमको उसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो जब स्क्वायर रूट पता ही नहीं है तो हम ऐड कैसे करेंगे, दोनों का तो डिफरेंट स्क्वायर रूट होता है, समझ में आ रहा बात। ये दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट स्क्वायर रूट देगा, तब ना जाकर हम उसके वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आप ऐसे डायरेक्ट गलती से ऐड कर दो कि √5 + √7 √12 होता है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे तो सेम स्क्वायर रूट देगा, सेम वैल्यू देगा, तो मगर हम जो वैल्यू आएगा उसको ऐड करेंगे तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। मान लो इसका वैल्यू आया आपका, हमको पता है, जैसे इसका वैल्यू फिक्स है, जैसे मान लो 1.732 आएगा, तो इसका भी वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा। तो आप जब ऐड करोगे तो लिख सकते हो ना आप 2 टाइम्स ऑफ 1.732, 2 बार हो गया, या फिर 2 बार ऐड करो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + √3 को लिख सकते हैं 2√3, समझ में आ रहा। मगर √5 को हम, ये दोनों डिसिमिलर है, तो √5 को √7 को छोड़ देंगे, बट मल्टीप्लाई होगा, वो हम लोग मल्टीप्लाई के केस में कल बताए थे, फर्स्ट क्लास में देखना कैसे मल्टीप्लाई होगा। बस ये सॉल्व हो गया, अभी इसको कुछ नहीं करना, क्लियर हुआ। तो इसको कॉपी कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करो, डी नंबर करो अभी जल्दी। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और फिर समझो क्या कहता है, उसके बाद कॉपी में लिखो, फिर ट्राई करो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, 6 का डी। कितना आंसर आया तुम लोगों का, बताओ तो, फाइनल आंसर किसका राइट आया है, 15 - 4√11। देखो किसी किसी का राइट आया है और किसी किसी का रॉन्ग आया है, ये फाइनल आंसर। करना कैसे है,
सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है पहले ये चेक करो, कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इस नंबर से, ठीक है। जैसे हम अगर बोलेंगे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, ठीक है, समझ में आ रहा, 5 से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब पहले किसको लिखेंगे, 4 को या 5 को, 5 को लिखेंगे, मतलब 5 में ज्यादा नंबर है, 5 से जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 5 को छोटा करो, कितना छोटा करो, 4 छोटा कर दो, है ना, 4 सब्ट्रैक्ट करना मतलब 4 कम कर दो, 5 से कम करो। तो अब तुम लोग क्या किए, यहाँ पे गलती कर दी, इसको लिख देते हो पहले और इसको लिखते हो बाद में, लेकिन अभी इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, ठीक है। इसको पहले, जैसे अभी हम लिखेंगे 4 फ्रॉम 5, मतलब 5 माइनस 4 लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो पहले हम कौन सा नंबर लिखे हैं, 5, फिर कौन सा नंबर लिखे हैं, 4, तो इसी तरह से अब ये नंबर पहले आएगा, तो 10 माइनस रूट 11 पहले आएगा और -5 + 3 रूट 11 बाद में आएगा, और सब्ट्रैक्ट करना है तो इस नंबर के आगे माइनस देंगे, और इस नंबर जो भी सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने के समय जो भी नंबर आप सेकेंड में लिखोगे उसको ब्रैकेट में लिखोगे। अच्छा, ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर के आगे माइनस साइन होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो कैसा लग रहा है, कौन से नंबर के आगे माइनस साइन है, सिर्फ 5 के आगे माइनस साइन है, तो इसलिए हम ब्रैकेट देना जरूरी है। ऐड करोगे ब्रैकेट नहीं दोगे कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस हमेशा कहीं पर भी जाएगा, साइन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन माइनस कहीं भी जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज कर देगा। तो जब भी माइनस करो किसी नंबर के साथ तो ब्रैकेट जरूर दो, ठीक है। तो सर रोल दो, अच्छा उठ के रोल दो, कोई बात नहीं, हल्का, ठीक है। तो यहाँ तक बताए थे कि इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसको सब्ट्रैक्ट कर देना वो हमेशा कहाँ रहेगा, सेकंड में रहेगा, और बीच में माइनस रहेगा। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस +5, ये गलती होता है, माइनस नहीं करते हो, अगर करते भी हो तो एक के साथ करते हो, दूसरे के साथ इनटू नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस -3 रूट 11 होगा, हो गया। हम लोग सेकेंड 6 का सी में पहुंच गए। और फिर से ये रैशनल नंबर ध्यान दो, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों प्लस है, ऐड कर दो 15। अब यहाँ पे 11 जो है वो रूट 11 और रूट 11 सिमिलर इरेशनल नंबर है। रूट 11 यहाँ 1 टाइम्स है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 टाइम्स है, और रूट 11 यहाँ पर 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है। दोनों को ऐड कर दोगे, क्यों ऐड करोगे, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, पहले तो आप प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 और 1 4 रूट 11 लिख दो। फिर आप साइन के बारे में सोचो, साइन किसका होगा, तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन होगा, समझ में आया। तो सीली मिस्टेक होगा, ये है मिस्टेक, ठीक है, तो मिस्टेक करोगे तो नहीं समझ में आएगा। 6 का ही ध्यान से कॉपी भी करना और समझना भी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, देखो ना लिखा हुआ लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस, ठीक है। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिस एंड दिस, फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, सम ऑफ, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सम ऑफ -5 + √7 एंड √7 + √2, इन दोनों के सम, जो इन दोनों का जो सम आएगा उसके साथ इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मेरा काम क्या है, इन दोनों का पहले सम निकालना, समझ में आया। पहले स्टेप 1 आपको पहले क्या करना है, -5 + √7 के साथ सम निकालना है, √7 + √2, क्लियर है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर देखो सिर्फ -5 है और सिमिलर इरेशनल नंबर √2 है, ऐड कर दो 2 √7 + √2,
ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, सम आ गया। अब इसके साथ इसके साथ इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका प्रीपोजिशन कौन सा लगा हुआ है, फ्रॉम लगा हुआ है। जब भी फ्रॉम लगा है तो इस दोनों का सम निकाल कर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये बाद में आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको पहले सम निकाल देना। पहले सम फाइंड कर लो। क्वेश्चन तुम क्यों कर रहे हो? चलो अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 का आंसर मेरा क्या आया था, -5 + 7 + √2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। देखो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 + √2 + √7। देखो ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेट्स है इसमें 3 टर्म है ना। एक टर्म रहता तो ब्रैकेट नहीं लेते, दो एक से ज़्यादा है और अगर निगेटिव रहता है, एक टर्म रहने के बाद भी अगर निगेटिव रहता तो ब्रैकेट लेते हैं। तो हर बार कोशिश करना ब्रैकेट ले लेना, गलती नहीं होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -5 + 2√7 + 2√2। अब देखो प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -√2 और प्लस माइनस -√7। अब खोजो, रैशनल खोजो। यहाँ भी रैशनल है, यहाँ भी रैशनल है, बट सेम साइन है और सेम साइन होने के बाद ऐड कर देना, ठीक है। तो -10 लिख देना। अब इरेशनल में सिमिलर खोजो, √7 और √7 डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। बड़े वाले से हमेशा छोटे वाले को माइनस कर देना। तो 2 के साथ 1 को माइनस करना तो 1 आएगा, तो बचेगा √7। साइन किसका होगा, जो बड़ा रहेगा प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है। अब आ जाओ फिर ये दोनों देखो सिमिलर है और दोनों का साइन निगेटिव है, माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है ना, क्वांटिटी तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। √2 1 टाइम्स है ना, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा। जब सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका -10 + √7। ये आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कर लो। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक सेट्स बताना है जिसका सम क्या आना चाहिए, सम रैशनल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, सम रैशनल आ जाए, सम इरैशनल आ जाए। यहाँ पे 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों को चेंज कर देगा, ठीक है। और जहाँ पे सम दिया हुआ है वहाँ पे क्या चेंज कर देगा, सब्ट्रैक्शन भी पूछ सकता है, जिसका सब्ट्रैक्शन मतलब तुम्हारा एक के साथ 2 क्वेश्चन बनेगा, एक के साथ फिर 2 क्वेश्चन बनेगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सम एक बार पूछेगा रैशनल और एक बार पूछेगा इरैशनल, फिर पूछ देगा सब्ट्रैक्शन एक बार रैशनल और एक बार इरैशनल। 4 क्वेश्चन बन सकता है। बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम रैशनल आना चाहिए, तो हम चारों क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। क्लियर है। तो पहले हम लोग सम का बात कर लेते हैं। सम मेरा पहले रैशनल आना चाहिए, ठीक है, और सम एक बार इरैशनल आना चाहिए। सम ऐसा नंबर लो, ऐसा 2 क्वाड्रेटिक सेट्स लो जिसको जोड़ने के बाद सम रैशनल आना चाहिए, मतलब इरैशनल सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा 2 नंबर लो जिसमें इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा, मतलब नहीं आ सकता, ऐड करने के बाद वो उसका वैल्यू 0 हो जा रहा। बताओ क्या क्या ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं बताओ, तो बता सकता है, बोलो। देखो रैशनल चाहिए, 5 लेनी है, कुछ भी लेनी है, प्लस यहाँ पे कुछ जो भी लेंगे, जो इरैशनल नंबर लेंगे, ठीक है। जैसे फुरकान ने लिया √7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, √7 को रखना है या हटा देना है, हटा देना है। तो फिर दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा नंबर में मान लो यहाँ पे लिया 6, ठीक है, ये पहला सेट है, ठीक है। और सेकेंड वाला लिया रैशनल 6 लिया, और इरैशनल मुझे √7 ही लेना पड़ेगा। जितना टाइम्स यहाँ लेंगे उतना ही टाइम्स यहाँ लेना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम कट जाएगा और
कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 11 आएगा। मतलब सम कैसा आ गया, रैशनल आ गया। अब इरेशनल चाहिए, है ना, इरेशनल चाहिए और ऐड करके चाहिए। तो चलो मान लो 5 लिए प्लस √7 ले लिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला लेंगे, प्लस करके चाहिए, चलो ब्रैकेट दे देते हैं। सेकंड वाला क्या लेंगे, बोलो बोलो यार, देख के बोलो, बताओ। -4 क्यों लेंगे, रैशनल को काट देना है, तो -5 लेंगे और सेम साइन का या डिफरेंट साइन का भी ले सकते हो। अगर सेम साइन का, अगर तुमको सेम लेना है तो सेम साइन का लो, जैसे √7 एक बार और लेना है तो सेम साइन का लो, डिफरेंट साइन का तो नहीं ले सकते हो। या तुम अगर डिफरेंट साइन का लेना है तो √7 की जगह पे कुछ और इरेशनल नंबर ले लो। मान लो तुम्हें डिफरेंट साइन का लेना है तो √7 की जगह पे √11 ले लो। समझ में आ रहा? मेरा सिर्फ टारगेट है रैशनल पार्ट को यहाँ पे कैंसिल करना, ठीक है। अब ये दोनों को आप सिर्फ लिख दो, अब ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, बट इन दोनों का ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, और जो दोनों इरेशनल नंबर रहेगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, इरेशनल होगा। इरेशनल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप कुछ भी ले सकते हो, सोच समझ के लेना होगा। अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी कर लो। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन मान लो एक बार रैशनल होना चाहिए, ठीक है, और एक बार इरेशनल होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, सब्ट्रैक्शन अगर रैशनल होना चाहिए तो 5 + √7 माइनस क्या लिखोगे, 5 क्यों लिखोगे, जैसे 5 लिखोगे तो रैशनल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। 4 ले लो, दूसरा वैल्यू ले लो, 4 रैशनल बचाना है और इरेशनल कैंसिल करना है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे √7 है और सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों प्लस में लो, प्लस √7 ही लेना पड़ेगा आपको। जितना टाइम्स लोगे उतना ही टाइम्स लेना पड़ेगा। कैंसिल करना है तो माइनस में लोगे तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे माइनस लाना है, इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेप में जब आप ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका इस तरह से दिखेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। आपको कैसे भी करके कैंसिल करना है, तो 1 आएगा। 1 मेरा रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर लेना है सब्ट्रैक्ट करके, तो क्या करेंगे, इधर कुछ भी ले लो, 8 + √11 ये लेनी है। अब सोचो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस भी दे दो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। इरेशनल लेना है, रैशनल को हटाना है, मतलब कि 8 यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, और इरेशनल बचना चाहिए तो √11 के अलावा कुछ भी ले लो, √5 ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं बोला आपको कंजुगेट लेना है, कुछ भी लेना है, मतलब कुछ कंडीशन नहीं दिया है, आपको कुछ भी लेना है। बहुत सारा क्वाड्रेटिक सेट्स है, वहाँ से उठा के कुछ भी ले लो और सॉल्व कर दो। बुक में देखना आंसर कुछ और रहेगा और तुम्हारा आंसर कुछ अलग आ रहा, तो इसका मतलब रॉन्ग नहीं है। समझ में ना, क्योंकि तुम अपना सोच सोच के यहाँ पे लिख रहे हो। तो 8 + √11 -8 - √5, देखो रैशनल पार्ट कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये हो गया √11 - √5, ठीक है। उतना रूल नहीं है, ध्यान रखना। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। 9.2 स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, लेकिन उसके लिए हमको कुछ नया टॉपिक जानना होगा। सबसे पहले जानना होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग, ये एक ऐसा नंबर है जब हम लोगों का कोई नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग जो नंबर का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो a/√b, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम सिर्फ अभी हम लोग केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। केस बाय केस रैशनलाइजिंग फैक्टर को समझते हैं। जैसे मान लो कि सिर्फ मेरा रूट डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इस रूट b मेरा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। पहले हम केस 1 लिए हैं जब मेरा क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ इरेशनल नंबर दिख रहा है, मतलब जो सर्ट्स है, सर्ट्स का जो फॉर्म है, जैसे कि a + √b फॉर्म होता है, तो वहाँ पे रैशनल नहीं है, वहाँ पे कौन सा नंबर है, सिर्फ √b,
एग्जाम्पल के लिए जैसे 5/√7 ऐसा नंबर लिखा, कहा इसको सिंप्लीफाई करो, समझ आ रहा है? तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई का मतलब कि 5 के साथ 5 को √7 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो √7 का तो वैल्यू पता नहीं है, डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ एक फॉर्म में लाना है, फॉर्म में लाना है और √7 को डिनोमिनेटर से रिमूव कर देना। रिमूव करने के लिए हमको कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, समझ में आ रहा? जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है? और जो नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा वो नंबर, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को कहेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। बात समझ में आ रहा? ठीक है, पहले केस 1 नहीं है, डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। जैसे सिर्फ रूट भी है, अब इसको हम लोग को हटाना है तो हमें इस नंबर को कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है? √b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब सिर्फ √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में चेंजिंग आ जाएगा। ध्यान से सुनो, नंबर में क्या आ जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है? तो इस नंबर को बैलेंस करना है तो √b से नहीं मल्टीप्लाई करके √b/√b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई नंबर भी मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? जो नंबर गिवन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a√b बाई, और √b जो होगा वो b हो जाएगा। कैसे √b हो जाएगा? यहाँ पे आपका होगा √b इंटू √b, और हम लोग जानते हैं कि जब पावर डिफरेंट हो तो बेस आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √b² हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देंगे, ठीक। अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा? √7 ही होगा, √7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो √7 जो है वो √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा? अभी पहला केस लिया जो नंबर आपको सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में दिखेगा, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ √7, सॉरी दोनों तरफ √7 आएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5√7, 5 इंटू √7, 5√7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई दोनों होता है, बाई √7 क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि √7 का होल स्क्वायर 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस हो आपको दिक्कत नहीं है, माइनस को आप ऊपर ले लोगे, सिर्फ आप जो नंबर रहेगा उसको करना है। एक क्वेश्चन करके जल्दी से बताओ, ठीक है। 3/√3 दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ √3 है डिनोमिनेटर में, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3/√3। सबको समझा दिए, √3 से इंटू करना है, बट नंबर में चेंजिंग आ जाएगा। नंबर बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी √3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि √3 कट के 1 आएगा, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नंबर 1 से इंटू हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और नीचे में √3 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और यह समझ में आया? यस। आपको ये सब प्रोसेस है, आप जानते हो तो डायरेक्ट कट कर दोगे, लेकिन अब प्रोसेस अभी फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें कंजुगेट में, ठीक है। अच्छा केस 2 ले लेते हैं, अभी रेशनलाइजिंग फैक्टर करते हैं, केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 में अब जो क्वाड्रेटिक सर डिनोमिनेटर में रहेगा, रैशनल भी रहेगा और इरेशनल भी रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे करना है और क्या किसको क्या कहते हैं, सब समझा देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/√7 प्लस √5 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो पहले एक बार रैशनल लेते हैं, ठीक है। ये केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 किस फॉर्म में है? डिनोमिनेटर में नंबर किस फॉर्म में है? a प्लस √b के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में एक रैशनल है और एक इरेशनल है, बट डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे देख लो, पहली बार अभी आया है, अभी जितना 9.1 क्वेश्चन किए हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आया है, सब कहाँ था? न्यूमरेटर में था।
हम लोग ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, बस इतना ही किए हैं। लेकिन अभी जो 9.2 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए तो चलो कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन जब इस फॉर्म में डिवाइड करना होगा तो आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर और कंजुगेट को जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो 1/7 प्लस √5, अब इसको सॉल्व करना, ये डिनोमिनेटर में है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लगेगा। ठीक है, सिर्फ √5 रहता तो अभी जैसे √5 रहता तो √5 से ऊपर नीचे इंटू कर देते, लेकिन यहाँ रैशनल भी है और इरेशनल भी है। ठीक है, केस 2 हो गया ये वाला। तो इसका क्या करना है, आपको जो भी इरेशनल नंबर है उसका अपोजिट साइन से, रैशनल मतलब नंबर सब सेम रहेगा, उसका अपोजिट साइन से इंटू कर देना। जैसे 7 माइनस √5, ठीक है, किससे इंटू करना है, 7 माइनस √5। और 7 माइनस √5 को कैंसिल करने के लिए आपको ऊपर में भी, या बोल सकते हो इस नंबर को बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर में भी लिखना पड़ेगा 7 माइनस √5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों नंबर से देख जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये दोनों नंबर देखो, अगर हम इसको a मानते हैं तो ये, और ये b मानते हैं तो कैसा काम कर रहा, a प्लस b का काम कर रहा, और ये कैसा काम कर रहा, a माइनस b का काम कर रहा। तो हम लोग a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके कंजुगेट से इंटू कर दो, मतलब इसका जो इस नंबर से इंटू कर दो, और इसी नंबर को हम लोग कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, ये किसका कंजुगेट है, 7 प्लस √5 का। 7 प्लस √5 का कंजुगेट है 7 माइनस √5। ठीक है, और 7 माइनस √5 का कंजुगेट है 7 प्लस √5, एक दूसरे का कंजुगेट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है, नंबर जो रहेगा उसका कंजुगेट अपोजिट साइन हो, और साइन सिर्फ किसका चेंज होना चाहिए, इरेशनल नंबर का साइन चेंज होना चाहिए। ऐसे लिख लो कि a प्लस √b का जो कंजुगेट होगा वो होगा a माइनस √b, याद रखना। ठीक है, एक रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, इसका कंजुगेट कौन होगा, a माइनस √b। और ऐसे एरो दे दो दोनों तरफ, और इसका कंजुगेट ये होगा। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो तब समझ में आएगा। a प्लस √b का कंजुगेट कौन है, a माइनस √b। a माइनस √b का कंजुगेट कौन है, a प्लस √b। ठीक है, अब एक केस और आता है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर रहे तब, है ना, ऐसा भी तो केस आ सकता है। दो इरेशनल नंबर देके आपको पूछ रहा है कंजुगेट बताओ, तब क्या करेंगे, तब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट जानेंगे तब तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। अब हम इसका कंजुगेट जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, अगर कंजुगेट नहीं जानते तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, है ना। क्वेश्चन चेंज करते हैं, बाई चांस ऐसे करते हैं, √5 प्लस √3 बोलेंगे सिंपलीफाई करो। तो मुझे अब ये दोनों इरेशनल नंबर है, इसका कंजुगेट जानना होगा। इसका कंजुगेट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, कोई ना कोई एक नंबर का साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब रहा बात कि किसका साइन चेंज करें, समझ में आ रहा, कोई ना कोई एक नंबर का साइन चेंज करना होगा, या तो √5 का करना होगा या तो √3 का करना होगा। तो अब तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि नंबर कौन सा बड़ा है, √5 बड़ा है कि √3 बड़ा है। √5 बड़ा है तो √3 छोटा है, √3 क्या है, छोटा है, तो √3 का साइन चेंज करना पड़ेगा। जो नंबर छोटा रहेगा उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √a माइनस √b, और बगल में लिख बता देंगे कि a बड़ा है किससे, b से, इसलिए हम b का साइन चेंज करेंगे। तो इसका कंजुगेट कौन होगा, √5 माइनस √3, ये याद रहेगा। ये कब चेक करेंगे, जब इरेशनल नंबर दिया रहेगा। अब देखो अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दे, ध्यान दो, समझा दे रहे यहाँ पे पूरा, फिर हम बाद में कुछ नहीं बताएंगे। माइनस √5 प्लस √3 दिया हुआ है, अब आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
अब बताओ किसका साइन चेंज होगा? -√5 किसका साइन चेंज करेंगे? -√5 आप माइनस का कर सकते हो, है ना? ये छोटा हो गया, तो आप ध्यान रखोगे कि इसका कर देंगे, आपको मल्टीप्लाई करके बस कर देना है, ठीक है? तो इसका कंजुगेट आप, ये छोटा है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये एक केस मिलेगा, एक केस ये मिलेगा, देखो है ना? तो इसका इसको आप लिख सकते हो +√5 +√3, मतलब आप छोटे वाले का साइन चेंज किए। अब इन दोनों में कौन छोटा है? -√3 चलो दोनों साइन है ना, यहाँ पे है ना, तो आप इसको इस तरह से ट्रीट कर लेना, ठीक है? इसको इस तरह से ट्रीट करना, आप किसी का भी साइन चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंजुगेट पूछ रहा है तो इन दोनों में आपको ये छोटा, एक्चुअल में छोटा ये है, ठीक है? नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, ये छोटा है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको इसके साथ इसका चेंज करना है। सेम साइन रहेगा तो जो नंबर छोटा है उसका साइन चेंज कर देना, क्लियर है? जब सेम साइन होगा तो जो नंबर छोटा है उसका साइन चेंज कर देना। क्यों? हम लोग इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और कैसे लिख सकते हैं? √5 +√3, है ना? तो अब समझना है किसका साइन चेंज करना है, √3 का चेंज करना है। ये नंबर हम माइनस लेके हम इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो जब दो निगेटिव है तो हम इसको ऊपर भेज सकते हैं, हम इसका माइनस अलग कर सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा? पक्का? यस सर। तो देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर केस 2 में समझा है, ये रेशनल, ये भी वही हो रहा है, जैसे ये 7 है, ये 7 है ना, 7 में और √5 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? √5 बड़ा है। अगर तुम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखो तो इस 7 को हम लिख सकते हैं √49, ये जरूरत पड़ेगा जब 9.2 स्टार्ट करेंगे तो ये जरूरत पड़ेगा, 7 को लिख सकते हैं √49। तो हम लोग इस तरह इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, सारा रैशनल नंबर को इरैशनल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। और ये वाला जो चीज़ है ये हम लोग यूज करेंगे बाद में, अभी हम रहने देते हैं। तो आप लोग को रेशनलाइजिंग फैक्टर समझ में आया और कंजुगेट समझ में आया, ठीक है? अब कंजुगेट के साथ जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी नंबर का तो हमको रैशनल नंबर मिलता है, और ऐड भी करते हैं तो रैशनल नंबर मिलता है। क्लियर है? अभी पहले हम ये रफ करते हैं, ये सब देखो, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो गया और कंजुगेट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। ऊपर में नंबर अगर 1 है तो 1 इंटू दिस जो होगा वो नंबर आ जाएगा, जो नंबर रहेगा, है ना? तो नंबर आएगा आपका 7 - √5। यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों नंबर देखो, ये फॉर्मूला बेस पे है, इन दोनों नंबर को देख के आपको लिखना है 7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो 7 - √5, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे 7 और b की जगह पे √5, सिर्फ 5 नहीं लेना, √5। तो 7 का होल स्क्वायर 49 और माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये 1/2 है पावर, या इसको 2 बार लिखोगे तो 5 आ जाएगा। अब ये आपका बन गया 7 - √5 बाई ये सब्ट्रैक्ट कर लो 44, ये आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो बस इतना ही आंसर होगा। पॉज करो, जल्दी करो, चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट नंबर, ठीक है? पूछिएगा आपको यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछता है कि 2 नंबर है, दोनों को ऐड करने से अगर रैशनल मिल रहा तो वो दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएगा? तो आपस में कहलाएगा कंजुगेट नंबर। प्रोडक्ट करने से रैशनल मिल रहा है तो आपस में क्या कहलाएगा? तो आपस में कंजुगेट कहलाएगा। मतलब बाकी केस में मिले या नहीं मिले, लेकिन
क्या बोलते हैं आपको, कंजुगेट के केस में 100% ही रैशनल मिलेगा। आप ऐड कर लो या फिर प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, दो ही केस में मिलेगा। देखो पहला, अगर आप दो कंजुगेट को ऐड करते हो, a प्लस रूट बी का कंजुगेट कौन है, a माइनस रूट बी। ऐड करोगे तो हमेशा 2a मिलेगा, और 2a मेरा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ये हमेशा मिलेगा, ऑलवेज, ठीक है। सेकेंड केस, आप प्रोडक्ट करते हो, a प्लस रूट बी, इसका कंजुगेट कौन होगा, a माइनस रूट बी। और ये कंजुगेट है, बाकी नंबर के लिए गारंटी नहीं है, बट कंजुगेट के लिए गारंटी है, ठीक है। आएगा ही आएगा, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी क्या देगा, सब्ट्रैक्ट होके ये स्क्वायर कर दिया। अब ये a b तो रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, और सब्ट्रैक्ट होके एक रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल मिलेगा। समझ में आ रहा, मतलब इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, ए भी तो अब नेचुरल नंबर से इंटीजर्स बन गया ना, तो सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिलेगा, नेचुरल इंटीजर्स के अंदर कुछ भी आएगा तो उन सब का बड़ा नंबर कौन है, उन सब का बड़ा नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है, नेचुरल नंबर आता है, फ्रैक्शन आता है। आ रहा बात समझ में, रैशनल नंबर बड़ा है और इरेशनल नंबर अलग है, तो दो को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा बनता है रियल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत तरह का होता है, जैसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया, क्यूब रूट के फॉर्म में आएगा, कोई सिंबल होगा जैसे पाई, ई, है ना, तो ये सब इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 जो है वो क्या होता है, नहीं, वो रैशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जो भी हो, ये सब 9 का था, तो अब ये समझ में आ गया तुमको, ये प्रॉपर्टी है, तो ऐड करने से भी रैशनल मिलेगा और प्रोडक्ट करने से भी रैशनल मिलेगा, ठीक है। रोक दो, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। बस जो आज हम इंट्रोडक्शन दिया बताएं, उसी के बेसिस पे 9.2 का क्लास करेंगे, ठीक है।